जय मसीह की। प्रियों, कल्पना कीजिए, एक शांत रात है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, बाहर चांदनी फैली है और भीतर आपके दिल में एक अधूरी सी ख्वाहिश हल्के से दस्तक दे रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोने से पहले के आखिरी शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आपके भाग्य की किताब में इंक की तरह उतर जाते हैं? हाँ प्रियों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक रहस्य है, एक ईश्वरीय रहस्य। ऐसा रहस्य जो बाइबल की गहराइयों में छुपा है, जो यूनिवर्स की आत्मा से बंधा है और जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से खोजते हैं। आपके ये शब्द जो आप आंखें बंद करने से पहले बोलते हैं, हवा में नहीं खोते। ये आपके कमरे की दीवारों से टकरा कर लौटते नहीं, ये सीधे उस आकाशीय सिंहासन तक पहुंचते हैं जहां परमेश्वर हर भावना, हर कंपन को सुनते हैं। बाइबल कहती है, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। मतलब साफ है, आप जैसा सोचते हैं आप वही बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 99% लोग इस रहस्य को नहीं जानते। वे बिना कुछ कहे, बिना कुछ महसूस किए बस सो जाते हैं और उनका भाग्य भी हर दिन उनींदा ही रह जाता है। लेकिन जो 1% लोग इस सत्य को जान जाते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना एक आदत बन जाती है। क्योंकि रात सिर्फ सोने का समय नहीं, ये वह क्षण है जब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत होता है और आपके अवचेतन मन का द्वार खुलता है और उस द्वार के उस पार होता है परमेश्वर का दिव्य ब्रह्मांड, जो आपकी हर भावना को एक आदेश की तरह स्वीकार करता है। प्रियो, जब आप नींद की दहलीज पर होते हैं, न पूरी तरह जागे न पूरी तरह सोए, वहीं पर सबसे शक्तिशाली मिलन होता है, चेतन और अवचेतन का, आत्मा और परमात्मा का। और इसी समय यदि आप अपनी इच्छा को पूरी हुई भावना के साथ बोलते हैं, तो वह सिर्फ इच्छा नहीं रहती, वह एक भविष्य बन जाता है। यही है ब्रह्मांड का नियम, यही है अवचेतन मन की शक्ति। यदि आपने उस समय कहा, मेरे पास कभी पैसा नहीं आता, तो वह वाक्य, वह ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है और ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आपने भेजा। लेकिन यदि आपने कहा, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी झोली भर दी है, तो वही झोली सचमुच भरने लगती है। प्रियों, आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, ये त्रिशक्ति है जो ब्रह्मांड की रचना को हिला सकती है। हर रात जब दुनिया सोती है, वह पल आपके लिए एक दिव्य मौका बन जाता है। 1% लोग इस पल को जानते हैं और हर रात बोलते हैं, मैं विजेता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, जो मेरा है वो मुझे मिल चुका है। धन्यवाद यीशु। वो महसूस करते हैं जैसे उनके सपने पहले ही पूरे हो चुके हों और ब्रह्मांड जैसे आज्ञा पाकर उनके लिए रास्ते बना देता है, रास्ते जिनका उन्होंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता। आपको अब निर्णय लेना है, क्या आप उन्हीं पुरानी रातों में सोते रहना चाहते हैं या उस एक रात को अपना बनाना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो अब सुनिए, ध्यान से, दिल से, आत्मा से। जब भी नींद आपकी पलकों पर उतरने लगे, उस पल आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। मैं स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है, मेरे अपने गर्व से मुझे देख रहे हैं, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, आपके प्रेम में लिपटा हूं। प्रियों, मांगना नहीं है, मान लेना है कि आपको मिल चुका है। ऐसे मानिए, धन्यवाद प्रभु, मेरी सरकारी नौकरी का सपना अब सच्चाई है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास मेरा सुंदर घर है जहां शांति और प्रेम रहता है। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पूरी तरह चंगा किया, मैं ऊर्जा से भरा हूं। जब आप इन शब्दों को हर रात बोलते हैं, न सिर्फ बोलते हैं बल्कि महसूस करते हैं, तो वे शब्द ऊर्जा बनते हैं। वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड वह गूंजता है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। यह चमत्कार नहीं, ये एक दिव्य मिलन है, परमेश्वर की योजना का हिस्सा। हम आपको बताएंगे कौन से विशेष वाक्य ब्रह्मांड को जागृत करते हैं, उन्हें कैसे बोलें, किस भावना से, और कैसे परमेश्वर आपके जीवन को उन आशीषों से भर देते हैं
जिनके लिए आपने बरसों दुआ की थी। अब तैयार हो जाइए उस दिव्य रहस्य के दूसरे चरण के लिए, जो आपके जीवन को एक नई रोशनी से भर देगा। प्रियो, जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो मैंने मांगा वह मुझे मिल चुका है, तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह एक आत्मिक घोषणा होती है। यह ब्रह्मांड के उस अदृश्य दरवाजे पर दस्तक होती है जिसे खोलते ही परमेश्वर की कृपा बहने लगती है। लेकिन यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो रात को प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा दिन चिंता में डूबे रहते हैं। वो बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, मुझे नौकरी मिल चुकी है, पर दिन भर डरते हैं कि कहीं इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊं। याद रखो प्रियो, आपका अवचेतन मन केवल रात को नहीं सुनता, वह आपकी भावनाओं की निरंतर ध्वनि को ग्रहण करता है। अगर आप बोलते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन भीतर डरते हैं कि कहीं गरीबी ना आ जाए, तो ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। बाइबल भी यही सिखाती है, विश्वास बिना काम मृत है। इसका अर्थ है कि केवल बोलने से नहीं, हर दिन उस विश्वास में जीने से चमत्कार होते हैं। रात का वह क्षण जब आत्मा परमेश्वर से सीधा संवाद करती है, रात को जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आपके विचार शांत हो जाते हैं, तो एक दिव्य कंपन, एक रूहानी खामोशी आपके चारों ओर छा जाती है। यही वह क्षण होता है जहां चेतन मन पीछे हटता है और आत्मा सीधे परमेश्वर से बात करने लगती है। बिली ग्रैहम ने एक बार कहा था, जब इंसान चुप होता है तब परमेश्वर बोलता है। और अगर उस क्षण आपने ध्यानपूर्वक, श्रद्धा से धन्यवाद के साथ बोला, प्रभु मैं चंगा हूं, धन्य हूं, मुक्त हूं, तो ये शब्द नहीं, एक आत्मिक आदेश बन जाते हैं। अब जानिए वो अभ्यास जो हर रात आपको परमेश्वर के करीब ले जाएगा। एक शांत वातावरण बनाइए, रात को मोबाइल टीवी से दूर हो जाइए, एक दिया जलाइए या धीमी रोशनी रखिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। 2, अपने दिल में वह तस्वीर बनाइए जो आप चाहते हैं, कोई सपना जो आपने सालों से देखा हो, उसे अब अपने मन की स्क्रीन पर साफ साफ देखिए। 3, बोलिए वो वाक्य जैसे सब कुछ मिल चुका है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इन्हें बोल सकते हैं। धन के लिए, धन्यवाद यीशु, अब मेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही, मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं दाता हूं, मैं प्रकाश हूं। स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद प्रभु, मेरे शरीर की हर कोशिका अब ऊर्जा और चंगाई से भर चुकी है, मैं स्वस्थ हूं, शांत हूं, चंगा हूं। सफलता के लिए, प्रभु यीशु, आपने मुझे वो मंच दिया जहां मेरी आवाज दुनिया तक पहुंच रही है, मैं अपने उद्देश्य में सफल हूं, आप मेरे साथ हैं। पारिवारिक सुख के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, मेरे घर में अब शांति, प्रेम और आनंद का निवास है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है आपकी कृपा से। 4, अब कम से कम 3 मिनट तक उस भावना में डूब जाइए मानो वो सब सच हो चुका है। अब जानिए वो रहस्य जो आपकी ऊर्जा को बदल देगा। बिली ग्रैहम ने कहा था, जब तुम केवल परमेश्वर पर निर्भर करते हो तो तुम उसके चमत्कारों के पात्र बन जाते हो। इसलिए प्रियो, डर छोड़िए, शक छोड़िए, देरी की चिंता छोड़िए और बस हर रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए। हो सकता है पहली रात कुछ ना हो, दूसरी रात भी कुछ न दिखे, पर जब आप लगातार बोलते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, तो ब्रह्मांड को झुकना पड़ेगा, परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, लोगों को आपकी सहायता के लिए भेजा जाएगा और एक दिन आपकी वो प्रार्थना साक्षात हकीकत बनकर सामने खड़ी होगी। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, उस आशीर्वाद के लिए जो आपके जैसे लोगों से जुड़कर आता है। प्रियो, अगर आपने यहां तक यह संदेश सुना है तो आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें परमेश्वर बुला रहा है, जिन्हें उसने चुना है अपने दिव्य कार्यों के लिए। अब वक्त है कि आप भी इस रोशनी को और लोगों तक पहुंचाएं। यदि इस संदेश ने आपकी आत्मा को छुआ तो इसे एक सेवा समझकर अपने परिवार, मित्रों और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह इस तरह की रूह तक पहुंचने वाली बातें आप तक आती रहें, तो इस चैनल यीशु की सोच को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार जो बात आएगी
वो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर लेकर आए। अंत में बस एक प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी रोशनी भर दें, हर डर मिटा दें, हर कमी पूरी कर दें और उन्हें उस उद्देश्य तक पहुंचा दें जिसके लिए आपने उन्हें बनाया है। आमीन। मिलते हैं अगले चमत्कारी वीडियो में, जहां हम आपको फिर याद दिलाएंगे कि परमेश्वर अब भी चमत्कार करता है। यीशु की सोच, जहां विचार नहीं, आत्मा बोलती है।